everyone, this is me Hunana and welcome back to my channel. So today's video is very close to my heart and also a reply to those जो समझते हैं हम फजूल काम कर रहे हैं और हम मेहनत नहीं करते। अफसोस होता है जब आपके साथी ही आपका मजाक उड़ाए। और आजकल आप देख रहे होंगे कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और समझते हैं कि उनके कुछ भी बोलने से वो सच हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कुछ BTS, जी हाँ, बिहाइंड द सीन्स। कुछ लोगों के लिए फनी भी होगा, बट यू विल गेट टू नो द स्ट्रगल्स बिहाइंड वन वीडियो, चाहे वो 15 सेकंड की हो, 1 मिनट की हो या 10 मिनट की। जो स्क्रीन पे आपको कुछ मिनट्स की एडिटेड क्लियर वीडियो दिखती है ना, उसके पीछे हम सब कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत हार्ड वर्क होता है। हम ना सिर्फ कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसके आइडिया के बारे में सोचते हैं, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें सेट करते हैं, फिर एडिटिंग अलग करते हैं, उसके अलग मसले होते हैं और फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालना, पैसा लगाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। So in today's video you'll get to see my few of the fellow Instagram content creators, their behind the scenes and struggles. So let's start the video. मेकअप सिखाना और मेकअप करना दोनों मुझे पसंद है, लेकिन जो नहीं पसंद वो है वीडियो की पीछे की ख्वारी। इतना आसान नहीं ये सब जो आपको दिखता है। कभी मूड ख़राब हो जाता है तो भी वीडियो बनानी पड़ती है। ये है वो क्लिप्स जो शायद ही आपको दिखे हमारी वीडियोस में। और फिर कभी कुछ करते करते अचानक से कुछ पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो परफेक्ट होता ही नहीं, और फिर उस वजह से सारा मूड ख़राब हो जाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा आते हैं हिजाब ट्यूटोरियल्स, जो आपको कुछ सेकंड्स के दिखते हैं, पीछे जो होता है वो हम ही जानते हैं। कभी कोई चीज़ गायब हो जाती है तो कभी पेन गायब हो जाती है, और जब वो मिलती है तो कुछ यूँ होता है। जी हाँ, ये कुछ सेकंड्स और मिनट्स की वीडियोस नहीं होती, इनके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है हमारा। हिजाब तो कभी सेट ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। कभी दिल ख़राब हो जाता है, कभी मूड ख़राब हो जाता है। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फिर आती है लाइटनिंग। हैवी लाइटनिंग, रिंग लाइट की वजह से सर में दर्द, आँखों में दर्द, ये सारे मसले भी हमें फेस करने होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना कंटेंट कंप्लीट, एडिट और पोस्ट करके रहते हैं। आपको क्या लगता है एक क्रिएटिव मेकअप लुक करना आसान है? पहले सब कुछ प्लान करना पड़ता है, जिसमें दिन लग जाते हैं। फिर जब एग्जीक्यूट करो तो 9-10 घंटे लग जाते हैं। स्किन का ख्याल रखो, प्रोडक्ट्स का ध्यान रखो। फिर इतनी मेहनत के बाद पिक्चर्स एंड वीडियोज़ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं खुद ही बनाती हूँ, और एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि परफेक्शन चाहिए। और इसी के साथ साथ बहुत एंग्जाइटी भी होती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और इस सब के साथ डील करना पड़ता है जब तक ये क्रिएटिव लुक पोस्ट ना कर दिया जाए। आसान है? क्या आप कर सकते हैं? मैं एक ब्लॉगर हूँ और आज से 6 महीने पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ज़िंदगी में खुश और भरपूर एक्टिव हूँ। लोग समझते हैं ब्लॉगर होना बहुत आसान है, पिक्चर्स ली और पोस्ट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीइंग अ हाउसवाइफ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक अच्छी वाइफ भी बनना है और एक अच्छी बहू भी बनना है, और इन सब के साथ साथ मुझे एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट करना है। इसी वजह से मैं घरेलू कामकाज के साथ एज अ ब्लॉगर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चलना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। जब घर के काम करती हूँ तो कंटेंट का काम आ जाता है, और जब कंटेंट का काम करने लगती हूँ तो घर के 100 काम आ जाते हैं। ये सब इतना ईजी नहीं जितना दिखता है, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ लोग हमें टैलेंटेड नहीं समझते और अपने वर्ड से नेगेटिविटी देते हैं। पढ़ाई और ब्लॉगिंग एक साथ साथ इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। पढ़ाई के अलावा भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, बट स्टिल हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। दूसरी जॉब्स की तरह ब्लॉगिंग भी काफ़ी हार्ड वर्क मांगती है, और इसकी एग्जांपल ये एक छोटी सी वीडियो है। कौन है यार? ओह गॉड, आज तो मुझे कंटेंट बना कर देना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी पढ़ने बैठी थी, क्या करूं? करना ही पड़ेगा, कमिटमेंट करी थी। इफ्रा, बोलो यार प्लीज़ 1 मिनट इधर आ जाओ। आ रही हूँ।
मेरी वीडियो बना दो भाई प्लीज़। कितनी वीडियो बनाऊँ दिखाओ? यार एक वीडियो बनानी है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। समझाओ। अब देखो, तुमने ना, अब तुम इस दीवार पे जैसे खड़ी हुई हो, मैं भी ऐसे ही खड़ी रहूँगी। तुमने ना ये हाथ जो है ना ऐसे रखना है और इसको जो है ना बंद करना है और मुझे यहाँ से मूव करना होगा, ठीक है? जब मैं मूव कर जाऊँगी तो तुमने वैसे ही स्टिल रहना है जब तक थोड़े सेकंड रुक के उसके बाद इसको बंद कर देना। ओके, तो जैसे ये सोफ़ा है ना, तुमने क्या करना है, वहाँ से लेकर यहाँ आना है मुझे, ठीक है? वहाँ पर तुमने ये कर लिया, उसके बाद जब यहाँ आओगे तो तुम्हारे जो हाथ है ना, ये जैसे देखो ऐसे ही रहेगा, ऐसे इस पोजीशन में रहेगा और थोड़ा पीछे की तरफ, ताकि मैं पूरी आऊँ, ठीक है? और तुमने अपना हाथ इस तरह से खोलना होगा ऐसे, तो मैं यहाँ पर इस तरह से आ जाऊँगी, ठीक है? ये लो मेरा फ़ोन और बनाओ। नहीं, हाँ, यहाँ मैं बैठूँगी। जब खोलो ना हाथ तो मुझे बताना। रेडी मैं यहाँ गिर स्टडी। जाऊँगी। वीडियो तो बन रही है ना कंटिन्यूसली? अब हाथ खोलो। रेडी स्टडी। क्यों? ऐसे नहीं खड़ी रहो, उस सेम पोजीशन में रहना। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं ना कैसे, किस उसमें बैठी हुई थी? लाइक मेरे हाथ किधर थे? तुम्हारे दोनों हाथ पाँव पे थे। सॉरी, पाँव पे थे आपके। तो पाँव नीचे हैं, ये मेरी टांग है। ओके, यहाँ थे ऐसे। करो। हाँ, स्टार्ट करो ना। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ चंद कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं बल्कि हम सबकी डेली स्ट्रगल्स हैं। कितना आसान होता है ना किसी के कंटेंट का मजाक उड़ाना, कितना आसान होता है ना किसी को कहना कि तुम कुछ करती ही क्या हो, कितना आसान होता है ना कीबोर्ड वॉरियर बनना, कितना आसान होता है ना एक हेटर बनना। हमारा बहुत टाइम, पैसा और मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व होती है जस्ट एक कंटेंट को क्रिएट करने में, और उसके बाद भी कुछ लोग हमारी इतनी मेहनत का मजाक बना देते हैं, जैसे कि आजकल कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने उड़ाया हुआ है। हम भी इंसान हैं वैसे ही जैसे आप हैं, हम भी मेहनत करके कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्ड वर्क नहीं करते। तो ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं, काशान भाई एंड शैज़ भाई, आप भी थोड़ी कदर करें। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, हमारी भी नहीं। ये जो ग्लिट्स एंड ग्लैमरस सी हैप्पी फिल्टर लाइफ आप लोग को दिखती है, इसके पीछे हमारी कई सालों की स्ट्रगल है जो हमें प्रोफेशनली और पर्सनली भी फेस करनी पड़ती है। पर काश ये बात सबको समझ आ जाती। हमारे वो आइडियाज़ जो दूसरे यूज़ कर लेते हैं, हमारा वो दिल जो डरता है उस हेट से जो शायद हमें तोड़ सकता है, हमारी वो स्माइल जिसके पीछे हमारे आंसू छुपे हैं, हमारी वो स्ट्रेंथ जो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती। और फिर ये यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स, काशान भाई एंड शैज़, आप लोग हमें अप्रिशिएट करने के बजाय हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। और वैसे भी चाहे कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो या टिकटॉकर, उसके कुछ भी बोलने से हमारी वर्थ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। क्या इतना मुश्किल है किसी को अप्रिशिएट करना?